औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जमाअत चौथी, मौजू हमारा है ग्राहम बेल। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है ग्राहम बेल के जो कुछ सबक थे वो हमने पिछली क्लास में शुरू किए थे। तो आज आखिरी इस सबक का हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टेलीफ़ोन के ज़रिए न सिर्फ दूर दराज इलाक़ों में रहने वाले दोस्त व अहबाब से बात की जाती है, बल्कि इससे फ़ोटो भी खींच सकते हैं, पैगामात भेज सकते हैं और मुख्तलिफ़ खेल भी खेल सकते हैं। टेलीफ़ोन घड़ी का काम भी देता है, यानी ये लम्हा लम्हा भर का वक़्त भी बताता है। प्यारे बच्चों, अब टेलीफ़ोन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यानी हमसे दूर बैठे हुए अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, रिश्तेदारों से, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से हम बात कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी, हम इसी टेलीफ़ोन के ज़रिए यानी मोबाइल के ज़रिए हम फ़ोटो खींच सकते हैं आराम से, है ना। जैसे कि आजकल हम जब पिकनिक को जाते हैं तो कैमरा लेके नहीं जाते हैं, बल्कि इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए हम फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो उठाते हैं, है ना। और तीसरी बात, हम इसी मोबाइल के ज़रिए, इसी टेलीफ़ोन के ज़रिए हम पैगामात भेज सकते हैं। पैगामात यानी मैसेज हम भेज सकते हैं। और इसी मोबाइल के ज़रिए, इसी मोबाइल पर हम किस्म किस्म के खेल भी खेल सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में तो छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर खेल खेलते हैं। और एक बात, टेलीफ़ोन घड़ी का काम भी देता है। जैसे कि जब टेलीफ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो लोग हाथों में घड़ियाँ पहनते थे, लेकिन आज के दौर में घड़ियाँ कम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दौर में टेलीफ़ोन में, मोबाइल में टाइम ऑलरेडी फ़िक्स होते हैं, बना के होते हैं टाइम, और उसी मोबाइल के ज़रिए हम टाइम का पता कर सकते हैं। यानी ये लम्हा लम्हा भर का वक़्त भी बताता है। यानी हर वक़्त जब भी हम टाइम पता करना चाहें, हम मोबाइल के ज़रिए टाइम पता कर सकते हैं कि कितने बजे हैं। ये 1922 का साल था। आखिर में 1922 में जब इंसानियत का ये मोहसिन इंतकाल कर गया, तो वो इंसान जिसने इंसान को एक ऐसी अजीम चीज़ से नवाजा, उस अजीम शख्स का इंतकाल हुआ। कब? 1922 ईस्वी में। ग्राहम बेल अब हमारे दरमियान न रहा, लेकिन उसका नाम रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा। हम सबको पता है ग्राहम बेल हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन उनका नाम ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान उनका नाम नहीं भूल सकते, चाह के भी नहीं भूल सकते। क्योंकि आज के दौर में हर किसी के पास, छोटे हों, बड़े हों, जवान हो, बुज़ुर्ग हों, औरत हों, मर्द हों, लड़के हों, लड़कियां हों, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के साथ मोबाइल है। इस मोबाइल के बग़ैर आज के दौर में इंसान खाने के बग़ैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए ज़िंदा नहीं रह सकते। इतनी ज़रूरत इंसान की वो बन चुकी है, ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है ये मोबाइल। तो उस इंसान को हम नहीं भूल सकते जिसने हमारे लिए ये नेमत अता करके बख्श कर गई हैं। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारा ग्राहम बेल का सबक ख़त्म होता है। अब आते हैं इसके अल्फाज मानी की तरफ। माहू हैरत होना, ये अल्फाज मानी है। माहू हैरत होना, इसकी मानी है हैरान होना। ऑपरेटर चलाने वाला। नेमत बख्शिश। अहबाब प्यारे, दोस्त, अजीज़, तीनों में से एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। हू बहू, बिल्कुल एक जैसा। राबिता, मिलाप, जोड़, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप, या ये मिलाप लिख सकते हैं या जोड़ लिख सकते हैं। इसके बाद है इंतकाल करना, मर जाना। इसके बाद है बाइना, यानी इसी तरह। करामत, फ़ायदेमंद। मोहसिन, एहसान करने वाला। जलियाँ, नाजुक और बारीक पोस्ट, यानी कान के जो पर्दे होते हैं, ठीक है। इसके बाद सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम ये करेंगे,
ٹیلی فون سائنس کی یعنی بریکٹ میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، بہت آسان ہے، آپ کو صرف صحیح الفاظ صحیح لفظ چن کے ان ڈبوں میں بھرنا ہے، آپ کو بہت آسان ہے۔ تو الفاظ دیا گیا ہے تو ہم جملہ پڑھتے ہیں۔ پہلا، ٹیلی فون سائنس کی ڈیش ہے، سائنس کی دریافت ہے یا سائنس کی ایجاد ہے؟ ہاں بے شک سائنس کی ایجاد ہے، اس میں آئے گا ایجاد ہے۔ دوسرا، گرام بیل ڈیش میں ہوا تھا، انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا تھا؟ بے شک اسکاٹ لینڈ میں۔ تیسرا، پہلے وہ بہرے اور لنگڑے بچوں کو پڑھاتا تھا، بہرے اور گونگے بچوں کو پڑھاتا تھا؟ بے شک بہرے اور گونگے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد چوتھا ہے ہمارا، گرام بیل ٹیلی فون ایجاد کرنے میں ڈیش ہوا، ناکام ہوا، کامیاب ہوا؟ کامیاب ہوا۔ اگر ناکام ہوتا تو آج ہمارے بیچ یہ موبائل فون نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوئے تبھی تو آج ہم اس موبائل فون کا استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ پانچواں ہمارا ہے، آج کل ٹیلی فون کا بہت ڈیش استعمال ہو رہا ہے، کم استعمال ہو رہا ہے، زیادہ استعمال ہو رہا ہے؟ زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے، گرام بیل کا انتقال ڈیش میں ہوا، گرام بیل کا انتقال ڈیش میں ہوا، 1922 میں عیسوی میں ہوا یا 1887 عیسوی میں ہوا؟ کب ہوا تھا؟ 1922 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو پیارے بچوں یہیں پر ہمارا آج کا کلاس ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں جو کچھ ہم نے اس ایپ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے پڑھے ہیں، یہ کلاس آن لائن کلاس جو ہم نے شروع کیا ہے، ہمارا لائیو کلاس نہیں، یہ آن لائن کلاس ہے، تو اس کے ذریعے ہم نے جتنے بھی سبق پڑھے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ جن بچوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو۔ انشاءاللہ ہر ایک ٹیچر، صرف میں ہی نہیں، ہر ایک ٹیچرز آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یا ہمارا جو لائیو کلاس ہے ٹیم ایپ کے ذریعے آپ تک یہ سبق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں۔ تو انشاءاللہ آپ سب پر بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ اپنی پڑھائی کو اس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ اگلے کلاس میں ہم پھر سے اللہ نے چاہا تو حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔